बिना किए हुए हमारी गायें शुद्ध जल पान नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान ने निश्चय किया और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही एक साथ ताल वन में प्रवेश करते हैं। ताल वन एक ऐसा वन था जो फल फूलों से लदा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। वो एक भी फल किसी को खाने नहीं देता था। पशु पक्षी जीव जंतु यदि गिर भी जाए तो भी उनको खाने नहीं देता था। जो व्यक्ति स्वयं पैदा करता है और खुद ही खाता है, दूसरे को नहीं खाने देता, वही धेनुकासुर है, वही गधा है। धेनुक माने गधा होता है। कभी कभी लोग इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि संपदा चाहे जितनी भी हो पर उसका उपयोग करना नहीं आता। एक सेठ जी बहुत धनवान थे। उनकी पत्नी ने कहा कि कभी थोड़ा भी धर्म कर्म तो किया करो, पुण्य तो किया करो। तो सेठ जी बड़े दबाव में आकर के कहा कि ठीक है, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं और वहीं पर कुछ पुण्य करेंगे। अब गंगा स्नान करने के लिए गए और गंगा स्नान करने के लिए उन्होंने उस स्थान का चयन किया जहाँ कोई पंडा न मिले। तो मुर्दा घाट पहुँच गए। मुर्दा घाट में सामान्यतः कोई नहीं जाता, लेकिन एक तो वहाँ पहुँच ही गए और उन्होंने कुछ कहा, सेठ जी कुछ तो दान करो। तो बोले, पत्नी को कहा तो कह देना कि बीमार है। वो बीमार का बहाना बना करके पड़ गए। तो वो मांगने वाला भी इतना मजबूत था, उसने कहा कि ये कब ठीक होंगी। अब वो बैठ गया उनके द्वार पर कुछ पाने के लिए। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठा रहा और वो चौथे दिन सेठ जी ने कहा पत्नी को ये बता दो कि मर गए। तो उसने कहा कि मर गए तो चलो स्मशान घाट ले चलते हैं उनको। और वो बेचारे पड़े पड़े उनको स्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए ले गया और ऐसे बने रहे हो। जब आग लगाने का नंबर आया तब वो उठ करके बैठे और उन्होंने कहा कि तू तो इतना बिल्कुल पीछे ही पड़ गया, तो 150 रुपये कुछ दे करके अपना पिंड छोड़ाया। ना देने के लिए उन्होंने इतना लंबा आयोजन किया। ऐसे ही लोग गधासुर कहलाते हैं, ऐसे ही धेनुकासुर कहलाते हैं। ऐसा ही धेनुकासुर था कि एक फल भी किसी पक्षी को भी नहीं खाने देता था। और जब भगवान के मित्र सहित वहाँ गए तो उसकी सुंदर सुंदर महक आने लगी। तो भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया इतना सुंदर फल महक रहा है इस वन में, क्या हम लोग नहीं खा सकते? तो भगवान ने कहा कि यहाँ तो धेनुकासुर रहता है। और बलराम जी को कहा कि दाऊ आप भी तो कुछ करो, अभी तक तो हमने तमाम असुरों को मारा, एक आध को तुम भी मारो। तो दाऊ ने कहा ठीक है। और जैसे दाऊ गए, पेड़ को हिलाया, वैसे धेनुकासुर सामने खड़ा हो गया। तो बलराम जी तो ताकतवर थे ही, उसकी पूंछ पकड़ के ऐसे घुमाया कि प्राण पखेरु उड़ गया और सबके लिए वो तालवन मुक्त हो गया। जब आदमी नहीं देता तो भगवान जब लेना ही चाहता तो ले ही लेता है, दंड दे करके लेता है। और आज भगवान ने दाऊ से उपहास किया कि दाऊ आज तो तुमने गधा मारा। दाऊ नाराज हो गए कि देखो इसने मारा तो बकासुर मारा, अघासुर मारा और वत्सासुर मारा, और हमने मारा तो कहता है गधा मारा। मैया से कह दिया कि मैया अब मैं कल से कन्हैया के साथ मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा।
और दाऊ जी नाराज हो गए और भगवान अकेले ही गायों को लेकर के गए। और भगवान ये चाहते ही थे कि कालिया का उद्धार करना होगा, तो दाऊ को साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों? दाऊ क्या है? शेष नाग और ये है कालिया नाग, दोनों नाग नाग हैं। कहीं जातीय प्रेम उत्पन्न हो गया तो हमको उद्धार करने में बाधा खड़ी हो जाएगी, इसलिए दाऊ का साथ रहना ठीक नहीं है। और इसीलिए दाऊ को नाराज कर दिया भगवान ने। और जैसे गए, साथ में श्री दामा उनका प्रिय सखा है, और भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की लीला की, गेंद खेलने की लीला की, और स्वयं भगवान ने कालिया दह में गेंद को फेंक दिया तो बाल हट होता है। श्री दामा ने कहा कि कन्हैया मेरी गेंद दो, तो भगवान ने कहा गेंद तो कालिया दह में चली गई, दूसरी गेंद दे देंगे। तो श्री दामा ने कहा नहीं, गेंद तो हमारी वही चाहिए। तो भगवान ने कहा यदि गेंद वही चाहिए तो मैं ला के देता हूँ। और कदम के पेड़ के ऊपर कालिया दह के पास जो कदम का पेड़ था उसके ऊपर बैठ गया, और वो केवल वही कालिया दह का पेड़ सुरक्षित था, बाकी कालिया के विष से तो सब आसपास के पेड़ भी भस्म हो गए। और जैसे भगवान कालिया दह में कूदने लगे तो श्री दामा कहता है कन्हैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए, वापस आओ। भगवान ने कहा तो मैं गेंद ला करके ही दूंगा तुमको। और भगवान उस कालिया दह में कूद गए जहां पर भयंकर विषधर रहता है, जिसके विष से कालिया के विष से यमुना का वो जल, वो कुंड खौलता रहता है विष। भगवान उसमें कूद जाते हैं। और जैसे सूचना मिलती है कि कालिया दह में भगवान कूद गए तो पूरा ब्रजमंडल दौड़ पड़ता है। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जग मृगोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण को जीवित बच के दर्शन करने की कामना से सारे दौड़ करके एकत्र हो गए और भगवान को नीचे कालिया दह में पहुंच गए। और भगवान को जैसे नाग पत्नियों ने देखा, नाग से अधिक खतरनाक नागिनी होती, लेकिन उन नागिनों ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान के सौंदर्य से प्रभावित हो गए। कभी नाग किसी से प्रभावित होता है, कभी नागिन किसी से प्रभावित होती, लेकिन ये भगवान तो सर्वे जीव सुंदर है, वही भगवान है जो सबको प्रिय लगे। तो नागिनों को भी प्रिय लगने लगे। और नागिनों ने कहा, नाग वधुओं ने कहा कि अरे बालक तू शीघ्र वापस हो जा, नहीं तो अभी हमारे पतिदेव जगेंगे और इनकी एक फुटकार से तुम भस्म हो जाओगे। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके विष से बचा सके। तो भगवान ने कहा कि मैं तो इन्हीं से मिलने आया हूं। जैसे शोरगुल सुनाई पड़ा तो कालिया जग गया और कालिया ने फुटकार लगाई और भगवान को नागपाश में बांध दिया। और नागपाश इतना कठोर होता है कि राम जी को जब बांध लिया था तो हनुमान जी जाकर के गरुड़ जी को लाए थे, तब बंधन टूटा था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन किया था नर लीला करते हुए। और कृष्ण जी उतने सरल नहीं है। कृष्ण जी ने खुद ही अपने शरीर को बढ़ाया तो नस नस टूट गई कालिया की। और भगवान जैसे ढीला हुआ बंधन तो भगवान कूद करके उसके फन पर पहुंच गए। और एक फन से कूदते तो दूसरे फन पर जाते। कालिया के 1000 फन था और भगवान 1000 फन पर एक के बाद दूसरे पर पहुंचे, दूसरे के बाद तीसरे पर। और ऐसे रक्त रंजित हो गया भगवान का चरण, मानो ये लगने लगा कि ये
रक्त कमल हो गया और उसका सिर भी ऐसे लाल हो गया कि माने रक्त कमल दिखाई पड़ने लगा। और सूरदास जी ने इसको बहुत सुंदर वर्णन किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पे नाचत पम फननि करत पम 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 गिनती करत नाय मधुमारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि ससिक सनकादिक नंदन नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव गम गम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन्हु न जाने। चम 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 चरण पर चम 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 चरण पर चम 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 चरण पर तेरे भय की गानी, तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बोले कालिया मर्दन भगवान की। और जैसे ही कालिया जी घायल हो गए तो नाग बधुओं ने सोचा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान नारायण के अलावा कालिया के विष को सहने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं। और समझ गई ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, अपने पतियों की प्राण की रक्षा करने के लिए माताएं अनुष्ठान करती हैं, अनेक व्रत उपवास करती हैं। ऐसे ही नाग बधुओं ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय परास परमात्मने, न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारा खलनिग्रहाय। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे समस्त प्राणियों में निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा, आप दुष्टों के दंड देने के लिए ही इस धरती पर और उनके पापों को दूर करने के लिए ही इस धरती पर आपका अवतार होता है। अनुग्रहोऽयं भवतो कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापहम्। प्रभु, आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया कि आप हमारे पति देव के ऊपर अपनी इन श्री चरणों को रखा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कौन सा अनुग्रह दिखाई पड़ता है?
तुम्हारे पति देव तो घायल पड़े हुए हैं। तो नाग बधुओं ने कहा कि ये चरण तो राजा बलि के माथे पर तब पड़ा था जब सर्वस्व दे दिया था। यही चरण जब सप्तलोक में गया तो ब्रह्मादि ने चरणों को धोया तो गंगा हो गई, जगत की तरन तारणी बन गई। और इन चरणों के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं। इनका आपके इन चरणों का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी जी कितने बड़े पुण्य के बाद इन चरणों को दबाने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। और आज ये चरण सहज रूप से हमारे पतिदेव के माथे पर पड़ गए तो ये अनुग्रह ही तो था। किसी जन्म का पुण्य जरूर रहा होगा, हम तो अपराधी जन्म से हैं। आपने अनुग्रह ही किया है। तपम सुतप्तम किमिनेन पूर्वम निरस्तमानेन चमान देया। कोई पिछले जन्म का अवश्य पुण्य रहा होगा, जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपका दर्शन हो रहा है। स्त्रीणाम न साधु सोचाना पति प्राणम प्रदीयता। हम स्त्रियों का प्राण हमारा पति होता है, इसलिए हे प्रभु आप हमारे पति देव का प्राण प्रदान कीजिए, हमारे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए, हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। और भगवान की जब सुंदर वंदना किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे पति देव तो कोई सरल हुए नहीं, अभी भी ये अकड़े हुए हैं, इनको मैं कैसे अनुग्रह इनके ऊपर करूं। जब जीव भगवान से कुछ चाहता है तभी तो भगवान उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे। तो नाग पत्नियों ने कहा पतिदेव से कि अब तो कम से कम भगवान से क्षमा मांग लो, अन्यथा एक बार और भगवान ने यदि तांडव किया तो फिर आपका प्राण गोविंदाय नमो नमः ही हो जाएगा। तो कालिया ने कहा भगवान से प्रश्न किया, तया सृष्टमिदं विश्वं धातुर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योजो योनिबीजतयाकृति। कालिया ने भगवान से पूछा कि भगवान ये दुनिया किसने बनाई? तो भगवान ने कहा कि मैंने बनाई। तो इन दुनिया के जितने भी योनियां हैं इनको किसने बनाई? तो भगवान ने कहा कि मैंने ही बनाई। इन सभी योनियों के जीवों में जो स्वभाव की भिन्नता है, ये विभिन्न भिन्न स्वभाव किसने दिया? तो भगवान ने कहा मैंने दिया। सर्पों को किसने बनाया? तो भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो सर्पों को विष किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। बोले यदि हमारे जीव में अमृत की 2 बूंद दे दिए होते तो दुनिया हमको आरती लेकर के घूमती। अभी तो मैं निकलता हूँ तो डंडा लेके घूमती है दुनिया। अकारण ही मारने के लिए सर्पों को लोग दौड़ते हैं। तो आपने जो भी हमको दिया है वही तो हम आपको देंगे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, सभी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा, तुझको अर्पण जागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आपने जो हमको दिया है वही तो मैं आपको दे सकता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि कालिया अब तुम जो मांगना चाहते हो तो मांगो। तो कालिया ने कहा न नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर् पुनर्भव
वाञ्छति यद पादरजा प्रपन्ना। हे प्रभु, मुझे मैं हूँ नाग, तो मुझे नागलोक नहीं चाहिए, और ना मुझे इंद्र लोक चाहिए, और ना मुझे स्वर्ग का लोक चाहिए, और ना मुझे इस धरती का कोई राजपद चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न मुक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा कि और क्या चाहिए, इसके अलावा है क्या? तो उसने कहा कि ये सुंदर चरण जो आपने हमारे माथे पर रखा है, ये चरण की रज हमारे माथे पर सदा बनी रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं जो तुम्हारे सिर पर चरण रखा हूँ, इसका निशान तुम्हारे सिर पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। इसलिए नागों के सिर पर भगवान का चरण अंकित रहता है। और कालिया ने कहा कि मैं गरुड़ जी के भय के कारण इस कालिया दह में रहता था, और मैं बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे खा लेंगे। और यहाँ श्राप था, इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आते थे। सौभर ऋषि ने श्राप दिया था कि यदि यहाँ तुमने किसी जीव को खाने का प्रयत्न किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आते, और यहाँ मैं निश्चिंत रहता था। तो भगवान ने कहा कि मैंने अपने प्रमाण पत्र तुम्हारे माथे पर लगा दिया, अब तुम कहीं भी रहोगे तो गरुड़ जी से कोई भय नहीं होगा। कई बार जब व्यक्ति कंठी और माला और वस्त्र साधुओं का पहन करके निकलता है, तो एक बार कितना भी गलत आदमी होगा, उसको देख करके भी लोग उसे प्रणाम करते हैं, उसके प्रति श्रद्धावनत हो जाते हैं कि भगवान का भक्त है। तो गरुड़ जी जब हमारे चरणों को देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, और तुम प्रवर्षण गिरी पर चले जाओ। प्रवर्षण गिरी वो जगह है जहाँ पर ज्ञान की मूसलाधार वर्षा होती रहती है। पानी ही नहीं वर्षा, दक्षिण अफ्रीका की वो जगह है। इस प्रवर्षण गिरी का वर्णन रामचरितमानस में भी आता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है। तो ये कोई गिरी नहीं, बल्कि वह गिरी है जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है। और ये मूसलाधार वर्षा किसकी होती है? सत्संग की। भगवान को पाने के बाद भी ये मन भगवान से जुड़ा रहे, ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। पाइब सत्संगा, भागी पाइब सत्संगा। नहीं प्रयास होई भाव भंगा, नहीं प्रयास होई भव भंगा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाव। मोह गए बिना होई निबिन, राम पद अनुराग। और बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। अनुराग न हो, अनुराग का मतलब संसार के प्रति राग और भगवान के प्रति अनुराग। तो जब तक भगवान के प्रति प्रेम न हो तो भगवान की प्राप्ति संभव नहीं होती। और भगवान के प्रति प्रेम रहे, इसके लिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है।